मेरी एक कविता द्वापर युग की नारियों का संघर्ष। देवकी ने 9 महीने परमेश्वर को अपने कोख में छुपाया। देवकी ने 9 महीने परमेश्वर को अपने कोख में छुपाया। हृदय मजबूत और मन दृढ़ बनाया होगा, तभी तो अपने पुत्र को जन्मते ही अपनी नजर से दूर हटाया होगा। यशोदा ने कृष्ण को पाला पोसा और खूब प्यार जताया, पर जब अपने लल्ला का धीरे धीरे ईश्वरीय रूप समझ आया होगा, जब नियति ने माधव से मथुरा छुड़वाया होगा, तब सोचिए जरा उस माँ की ममता ने खुद को कैसे समझाया होगा। गोपियों को प्रेम कान्हा ने समझाया, चित्त चुराया संग रास रचाया, और तब उन्होंने उस प्रेम विरह में स्वयं को अंत तक जलाया। राधा ने श्याम को अपने हृदय में बसाया। राधा ने श्याम को अपने हृदय में बसाया, गहरे प्रेम के बदले गहरी पीर पाया। जब कृष्ण के बसे बसाए घर संसार में उनको कोई स्थान न मिला, ये देख सोचिए जरा राधा के हृदय ने होगा कितना नीर बहाया। रुक्मणी की कथा व्यथा कुछ ऐसी, रुक्मणी की कथा व्यथा कुछ ऐसी, श्याम से ब्याह रचाया, सिंहासन पर साथ बैठने का सौभाग्य पाया, बस उनके हृदय में कोई निवास न पाया। सत्यवती एक महत्वाकांक्षी निषाद कन्या को महारानी पर कुछ खास रास न आया। पिता और पुत्रों की मृत्यु के बाद उसने अपने मन से राजपाट का लोभ छुड़ाया। गांधारी के लिए 100 पुत्रों के शवों को देखना अच्छा हुआ, उनके पतिव्रता धर्म ने उनको नेत्रहीन बनाया था। संतानहीन बनी अभागी माता ने फिर यदुवंश के नाश का कलंक अपने सर माथे चढ़ाया था। अंबा ने प्रतिशोध की ज्वाला अपने हृदय में जलाया था। अपने अपमान का बदला उसने भीष्म से पुनर्जन्म लेकर चुकाया था। साहसी द्रौपदी ने हमेशा खुद को संघर्ष की राह पर चलाया। ससुराल और मायके की पीड़ा ने उसके हृदय को चट्टान बनाया। सबने द्रौपदी को महाभारत युद्ध का जिम्मेदार पाया, मगर उसने हर हाल में सबको नारी का सम्मान सिखाया। हिडिंबा के स्वार्थ रहित प्रेम ने भीम को पाया। मां बनते ही उसने अपने पति से दूरी बनाया। कुंती ने खुद को धैर्य की मिसाल बनाया। आते जाते रहे सुख दुख, मगर ईश्वर को कभी ना भुलाया। सुभद्रा के निश्चल प्रेम ने अर्जुन का हृदय चुराया, मगर अभिमन्यु की मृत्यु ने उनकी अंतरात्मा को हिलाया। गंगा की सुंदरता और पवित्रता ने शांतनु को वर रूप में पाया। 8 पुत्रों को गंगा में बहाकर उन्हें मृत्यु लोक से मुक्त कराया, और भीष्म जैसे महायोद्धा से हम सबको परिचित करवाया। माद्री ने भरोसा कर कुंती को अपने पुत्र थमाया, और स्वयं के अपराध बोध में उसने स्वयं को पांडु संग सती बनाया। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए, और एक बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है द्वापर युग की नारियों का संघर्ष। तो देखिए, द्वापर युग की और भी बहुत सारी स्त्रियां थी जिनके बारे में मैं आपको बता सकती थी। कुछ रह गई, जैसे कि अंबिका है, अंबालिका है, और उर्वशी थी, उत्तरा है जो अभिमन्यु की पत्नी थी, और राजा हरिश्चंद्र की माँ थी। उनके बारे में भी कहा जा सकता था, बट कविता लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ जो है कि स्त्रियों के नाम नहीं लिए। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए, महाभारत इकलौता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके हर किरदार से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। या तो उनके अच्छे कर्मों से आपको सीख मिलेगी, या उनके बुरे कर्मों को देखेंगे आप तो भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। आप चाहे दुर्योधन को ले लो, उससे भी आपको सीख मिलेगी कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। आप अर्जुन को जो है कि अगर आप समझने जाएंगे अर्जुन के किरदार को, तो आपको उनकी अच्छाई देखकर ये लगेगा कि क्या क्या हमें करना चाहिए। और अगर मैं अपने मनपसंद स्त्री के बारे में आप सबको बताऊं तो ऑफकोर्स द्रौपदी तो सभी जानते हैं कि वो बहुत ही साहसी रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कुंती का किरदार है वो बहुत ही ज्यादा जो है कि मुझे ऐसे सीख देने वाला लगा। क्या मैंने जब एक प्रसंग पढ़ा कि जब युद्ध शुरू हो गया था, तब कुंती जो है कि कृष्ण जी के पास जाती हैं
और कहती हैं कि आज मैं आपके पास जो है कि आपकी बुआ बनकर नहीं आई हूँ, आज मैं आपके पास एक भक्त की तरह आई हूँ और मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आप मुझे वो दोगे? तो कृष्ण जी ने पूछा क्या? तो उन्होंने ये कहा कि आप मुझे पूरे जीवन दुख देते रहिएगा, मैं चाहती हूँ मैं पूरे जीवन दुखी रहूं। तो कृष्ण जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों मांग रही हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जीवन के अनुभव से ये समझ पाई हूँ कि जब दुख होता है तब जो है कि ईश्वर बहुत करीब होते हैं मेरे, तब आप मेरे हृदय के बहुत करीब होते हैं, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे जीवन भर दुख मिले ताकि आप मुझसे दूर ना जाओ, ताकि ईश्वर मुझसे दूर ना जा पाए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। जिस दुख से आज हम सारे लोग डर जाते हैं, जिस दर्द से, पीड़ा से हम सब जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, हम सब दूर भागना चाहते हैं, वो एक अकेली स्त्री है कुंती जी, जिन्होंने दुख मांगा अपने लिए। हम जब ये शरीर को धारण करते हैं तो हम मनुष्य जो है स्पेशली दो बातों से बहुत डरते हैं कि मुझे दुख ना मिले, और दूसरा मृत्यु, मैं मरूंगा, ये सोचकर भी इंसान डरने लगता है अपने मृत्यु के बारे में। तो दुख और मरना ये जो है कि हमारी सच्चाई है जो हर एक के जीवन में आनी है, लेकिन फिर भी हम सब बहुत डरते हैं। बट देखिए कोई दुख मांग सकता है अगर वो भक्त बन जाएगा तब, अगर जो है कि वो ईश्वर की भक्ति करेगा तो वो दुख मांग सकता है। और कुंती जो है एक्चुअली जो है भक्त थी, तभी उन्होंने दुख मांगा, क्योंकि दुख से दोस्ती करना हमारा अध्यात्म ही सिखाता है। आप सच में ये अनुभव करिएगा, जब दुख होता है ना तब आप सारी दुनिया भूलकर ईश्वर को याद रखते हो कि मेरा ये दुख जल्दी दूर हो। सुख आते या हम उन्हें भूल जाते हैं, तो ये सच है। और मृत्यु की बात मैं करूं तो हमें अपने जीवन से बहुत प्यार होता है और मृत्यु से बहुत भय सा लगता है, लेकिन अगर आप आध्यात्म में जुड़ते हो, अगर आप ईश्वरीय प्रेम जो है अपने हृदय में रखते हो, तो आपको मौत से भय नहीं लगेगा। ये सच बात है, आप करके देखिए। जितने भी जो भक्त हैं वो मरने से नहीं डरते हैं, उनको एक उत्साह होता है मरने के नाम पर। अगर जीवन पर्यंत उन्हें ईश्वर की कुछ अनुभूति मिलती है या कुछ उनकी एक झलक दिख जाती है, तो वो ये सोचते हैं कि मरने के बाद जो हमारी अंतिम यात्रा होगी, वो इस उम्मीद में अपने प्राण भी त्याग देते कि क्या पता तब हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए या वो मिल जाए। तो एक उम्मीद में इंसान अपनी मृत्यु को भी गले लगा लेता है कि हो सकता है मरने के बाद जो है मेरे ईश्वर मुझे मिल जाए। तो मृत्यु से दोस्ती करना हमारा अध्यात्म सिखाता है, दुख से दोस्ती करना हमारा अध्यात्म सिखाता है। इसलिए जो है कि कुंती का जो है किरदार मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये सोच, ये विचार हर किसी के पास नहीं होती। हर कोई अपने दुख से घबराया है। महाभारत के जो है कि हर एक स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, हर कोई अपने जो है कि दुख से घबराया, बट कुंती ने दुख में भी हमेशा जो है अपना धैर्य बनाए रखा है, अपने आप को विचलित नहीं होने दिया है, पेशेंस रखा है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे जो है कि ईश्वरीय प्रेम जानना है, मुझे महसूस करना है भगवान होते हैं या नहीं होते, अनुभूति, उनकी झलक, ऐसी कुछ बातें आप एक बार बस ठान लेंगे ना, तो क्या होगा, जो आपके अंतर मन में जो ईश्वर है ना, वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे, वो खुद आपको ऑटोमेटिक चीजें बताएंगे कि अब ये कर, अब ये कर। आप ये करके तो देखिए, आपको समझ आएगा। बस एक बार हमें ये सोचना होता है कि ईश्वर के करीब कैसे जाना। एक बार जब आप ठान लेते हो ना, तो ये अंतर्मन हमें खुद रास्ता दिखाता है कि हाँ यहाँ कीर्तन हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, हाँ यहाँ सत्संग हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, हाँ ये अच्छा कर्म है, मुझे करना चाहिए, हाँ मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ये सब जो है कि हमारी अंतरात्मा की आवाज को हमने दबा दिया है, इसलिए आज हम बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। इस आवाज को जो है कि इसके करीब आइए, फिर ये आपको हर एक सही गलत की जो है कि परिभाषा समझाते रहेगा। जितना आप अपनी आत्मा से खुद को दूर करेंगे, उतना आप जो है कि बहुत बुरे इंसान बनते जाएंगे, हमारे कर्म बिगड़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने, दुख और मृत्यु का भय भी आपके अंदर से चला जाए, तो फिर आपको अपने हृदय के करीब आना होगा, आपको अपनी आत्मा के करीब आना होगा, आपको अपने परमेश्वर के करीब आना होगा। ये एक आखिरी रास्ता, अंतिम उपाय है, आपकी हर समस्याओं का जो है कि जड़ तोड़ इलाज है हर दुख का। तो तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं सचमुच तो ये करके देखिए और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि मैंने जो भी बातें कही वो आप सबको सही लगी या नहीं। कमेंट करिए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?